ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शंकर को हिंदू धर्म के सबसे दयालु और कृपालु देवताओं में से एक माना गया है। वे ऐसे देवता हैं जिन्हें सबसे अधिक पूजा जाता है, क्योंकि वे न केवल देवी देवताओं के बल्कि भूत प्रेतों के भी आराध्य हैं। उनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनकी भक्ति से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवशंकर केवल कुछ चुने हुए भक्तों को अपनी सेवा का मौका देते हैं। तो क्या आप जानते हैं वे कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि भगवान ने आपको उनकी सेवा के लिए चुना है? शास्त्रों के अनुसार डमरूधारी शंभू की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिवशंकर जो कैलाशवासी और अजरमर हैं, उनके जन्म का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका है। ऐसे देव की आराधना से भक्त का जीवन निडर और निर्भय हो जाता है। अगर आप भी शिव भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि जीवन मरण का आभास नहीं रहा, तो समझ लीजिए कि यह शक्ति आपको जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचाएगी। जिन भक्तों ने मृत्यु के भय को त्याग दिया और मेहनत पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनके लिए सफलता हमेशा सुनिश्चित होती है। कहा जाता है कि शिव भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफल होते हैं, चाहे उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ ही क्यों न खड़ा हो। एक अन्य महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और वह मोहमाया से ऊपर उठ गया है, तो वह वास्तव में एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगता है। यह गुण उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। अंत में शिव के प्रिय भक्तों में यह भी क्षमता होती है कि वे सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से पहचान पाते हैं। शिव भक्त वह होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मन में छिपे भावों को तुरंत समझ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से धोखा नहीं दे सकता। शिव भक्तों के जीवन में सुख दुख भी आते हैं, लेकिन वे इन स्थितियों को सहजता से स्वीकार करते हैं। शिव भक्तों में यह विशेषता होती है कि वे कठिन समय को पहले से भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करना हमारी शक्ति से बाहर की बात है। यह तभी संभव है जब स्वयं ईश्वर की इच्छा हो। बिना उनकी अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं कि आप एक सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तपस्या और पूजा करना चाहते हैं, तो यह सब भी ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। हजारों लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनके करीब कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और उनके कर्मों के आधार पर ही उन्हें इस सेवा का अवसर मिलता है। ईश्वर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही अपने करीब होने का आशीर्वाद देते हैं और यह उनका चुना हुआ रास्ता होता है। हालांकि बहुत से लोग मंत्र, पूजा और साधना करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इस मार्ग पर सफल होते हैं। जब आपके भीतर भक्ति के गुण होते हैं, तो आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जीव जंतुओं, गरीबों और असहायों के प्रति दया का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है और आप उनके लिए तन मन धन से कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। जिनके भीतर यह दया भाव उत्पन्न होता है, यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। दूसरा लक्षण यह होता है कि व्यक्ति संसार की माया और मोह को पहचानने लगता है। जब वह इस संसार को देखता है, तो उसे इस झूठे और अस्थायी संसार में रुचि नहीं रहती। वह देखता है कि लोग कुछ कहते हैं और कुछ और करते हैं, भौतिकता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने माता पिता, ईश्वर और अपने कर्मों का भी सही ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ते हैं और सोचते हैं कि वे इस माया के जाल से बाहर निकल जाएं। यही गुण बताता है कि भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। भगवान की कृपा से ऐसे लोगों में धर्म और धर्म के ज्ञान की समझ विकसित होने लगती है।
वे जानने लगते हैं कि कौन सा कार्य धर्म है, कौन सा अधर्म, क्या पाप है और क्या पुण्य। वे धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण, गीता और महाभारत का अध्ययन करते हैं और धार्मिक मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। वे धार्मिक साहित्य पढ़ने, धार्मिक बातें सुनने और सदाचारी लोगों के संग रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते और ईर्ष्या से दूर रहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। भगवान उन्हीं लोगों को अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं जो निष्पाप होकर दूसरों की सेवा करते हैं, धर्म और कर्तव्य को समझते हैं और हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। जिनके हृदय में सदा जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव होता है, जो हर संभव प्रयास से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यही भक्त भगवान द्वारा चुने जाते हैं और वे शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। अगला लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति दुनिया के आकर्षणों से दूर रहते हैं। उन्हें भीड़ में दिलचस्पी नहीं होती और वे अकेले रहकर आत्ममंथन करना पसंद करते हैं। वे अपने मन में गहरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। ये वही प्रश्न हैं जिनका उत्तर महात्मा बुद्ध ने ध्यान द्वारा पाया था और पूजनीय बने थे। इसी तरह जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं, वे इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर के लिए साधना में लीन हो जाते हैं और ईश्वर के प्रिय भक्त बनते हैं। जिन्हें भगवान स्वयं अपनी भक्ति और संसार की सेवा के लिए चुनते हैं, उनके मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठने लगते हैं, मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है, मेरे कर्तव्य और धर्म क्या हैं, मुझे इस जीवन में क्या करना है। ऐसे ही लोग हैं जिन्हें भगवान विशेष शक्ति और संबल प्रदान करते हैं और वे समाज कल्याण के कार्य में जुट जाते हैं। उनका हृदय दूसरों के प्रति दया और करुणा से भरा होता है। वे ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, कभी किसी को ठगते नहीं और न ही कभी अधर्म का रास्ता अपनाते हैं। ये लोग किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते, यहाँ तक कि एक चींटी को भी संभल कर देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। अपने आध्यात्मिक जीवन और धर्म पर विश्वास रखते हुए वे सदैव सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हैं। भगवान ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखते हैं और इन्हें ही शिवलोक एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लोग फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते और सदैव भगवान के हृदय में निवास करते हैं। अगर आपके भीतर भी ये गुण हैं, तो समझें कि भगवान ने आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए चुना है, भौतिकता में खोने के लिए नहीं। अपने धर्म का पालन करें, दूसरों पर दया करें, अपने परिवार को सुख दें और सत्य का साथ दें। इस तरह आप अपने धर्म के पथ पर चलकर शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी जागरूक हों और अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकें। मित्रों, यह प्रस्तुति कैसी लगी? आशा है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।